जावेद भाई, किस लिए आपने ये यहाँ पर हमसे बात करने के लिए बुलाया है? सबसे पहले मैं ये जो लाइव मैं आज के ज़रिए जो बताना चाहता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे बुलाया हूँ, ये बहुत अहम मुद्दा है जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी बात है। अगर नीचे रख दो। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ की जनता को सलाम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को जो यहाँ के सत्ताधारी है वो टोरंटो के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, पूरे मुमरा को बंद करने की बात कही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनके बंद करने से शायद टोरंटो चली जाए, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक खेल हो रहा है कि जब हमारे मंत्री महोदय बहुत एक अच्छे आदमी हैं, मैं उनको इस न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वो अच्छे आदमी हैं। उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने एक न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम टोरंटो के यहाँ से 9-2-11 करेंगे। तो आज तक तो सरकार आके हो गई है, लेकिन 9-2-11 नहीं हुई, सिर्फ एहतजाज हो रहा है। तो इसका मतलब सरकार में बैठे हुए हैं तो वो सरकार को बता नहीं सकते या बोल नहीं सकते कि टोरंटो को यहाँ से हटाया जाए। टोरंटो एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों का खून चूस रही है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तकलीफ है। जावेद भाई, 21 तारीख को जो है इनका धरना प्रदर्शन भी है और 21 तारीख को मुमरा कौसा बंद का ऐलान भी है जी, और टोरेंट पे ये ताला लगाएंगे जी। तो इस बारे में आपको कहाँ तक सच्चाई लगती है? देखो, ऐसा है कि मुमरा के अंदर तो ये राजनीतिक हो रही है टोरंटो को लेके। जब हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा है न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी सरकार आ गई तो हम टोरंटो के यहाँ से 9-2-11 करेंगे, आज तक हुआ नहीं, तो फिर ये एहतजाज करना, मुमरा को बंद करना, लोगों को तकलीफ देना, परेशानी करना, ये एक मैं तो बोलता हूँ बहुत संदेहजनक बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय को इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि टोरंटो के ऊपर जो राजनीतिक होती है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। आप सरकार में बैठे हैं, आप सरकार से कैसे इसको खत्म करें। लेकिन जावेद भाई, एक बार उनसे जब पूछा गया कि टोरेंट को इल्ज़ाम लग रहा है कि टोरेंट एनसीपी वालों ने लाया है, तो उन्होंने उस इल्ज़ाम के जवाब में ये कहा था कि टोरेंट का मंत्री एनसीपी का नहीं, कांग्रेस का है। तो आखिर क्यों? और कांग्रेस की तरफ से भी ये दावे किए गए कि जल्द ही ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को मुमरा में लाया जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ अभी तक इस बारे में पेशरफ नहीं हुई, आगे बात नहीं बढ़ी। तो आखिर क्यों है ऐसा कि टोरेंट को खून चूसने दिया जा रहा है जनता का और इल्ज़ाम लग रहे हैं? हम एनसीपी के सपोर्ट से ये बात नहीं बोल रहे, लेकिन आखिर चलिए, जो जिनके हाथ में खाता है और अगर वो दावे करे तो आखिर वो क्यों आगे नहीं आ रहे? तो आखिर आप उनसे क्यों ये सवाल नहीं पूछते? आपको तो इस चैनल से मैं साफ बताना चाहता हूँ, जिस वक्त भिवंडी में टोरंटो आई उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम अजीत दादा पवार जी थे, तो वहां पे क्यों थोपा गया? आज कांग्रेस का मंत्री है और आप इतने बड़े मंत्री हैं कि मुमरा ने आपको इतना लाजवाब एक नावाब तोहफा दिया आपको मंत्रालय तक पहुंचने के लिए, तो क्या आप इस जनता को खाली लालीपाप देंगे या ये टोरंटो को भगाएंगे? आपके बाएं हाथ का खेल है। सर, आज जहाँ तक टोरेंट की बात आ रही है कि एनसीपी जो है वो मोर्चा करने वाली है 21 तारीख को, और यही मोर्चा जो है एमआईएम के अध्यक्ष कलवा मुमरा अध्यक्ष साहब पठान भी करने वाले थे, जिनको जो है ऑर्डर भी आ गया था धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन उनके धरना प्रदर्शन करने से पहले उनको तड़ीपार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या लगता है आपको? भाई, मैं तो बोलता हूँ अगर मंत्री महोदय को जनता से लगाव है मुमरा के, तो ये एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। वो मंत्रालय में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, बड़े मंत्री हैं, वो इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये कैसे इलेक्शन तक 2022 तक ऐसा राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सिर्फ जनता को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमने टोरंटो अगर यहाँ आई है
अगर इसको नहीं जाएगी, जाने नहीं देंगी और ये टोरंटो यहाँ से चली गई तो यहाँ के लोग बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति के, जबकि भिवंडी में इनकी सरकार थी, इन्होंने लाए और कुछ नहीं किए, मुमरा में इन्होंने लाए। देखो एग्रीमेंट इनको जो है 3 जनवरी 2019 को इनको एग्रीमेंट हुआ था मुमरा और कलवा और इसके लिए जी, और 2 मार्च 2020 को टोरंटो को हैंडओवर किया गया जी। लेकिन मुमरा की जनता को जो तकलीफ दिया या मुमरा के लोगों को चोर बना के इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन करने का इन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया, वो क्या जनता को पता नहीं? जनता को पता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि जब एमएससी बोर्ड था तो कॉन्ट्रैक्टर इनका था, मीटर रीडिंग इनका था, मीटर लगाने वाला इनका था, सारे लोग इन्हीं के थे। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार हुआ कि एक मकान, एक घर के ऊपर 3-3, 4-4 बार मीटर, वो करोड़ों रुपया थक बाकी बताकर सरकार को प्राइवेटाइजेशन करने को मजबूर किया कि इन्हीं का हाथ था। तो आज उसके लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जनता को फायदा हो, टोरंटो से हमारी इस न्यूज के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो जनता को नया मीटर लगाना चाहिए और पीडी जो हुआ है लाखों रुपया लोगों के घरों में बाकी, वो माफ होना चाहिए। और तुम्हारा जो मीटर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मीटर फास्ट है, तो हमको कोई ऐसा एक इंतजाम करना चाहिए कि मीटर को चेक होना चाहिए कोई सरकारी लेव में, और उसको चैलेंज करना चाहिए कि वाकई में मीटर 20% है, 25% है, तो वो लेव के जरिए जो जनता को बताना चाहिए कि हकीकत ऐसा चीज़ है। तो मैंने जो है एमएससी बोर्ड के चीफ इंजीनियर को पत्र दिया हूं कि यहाँ पे जो टोरंटो कंपनी लाई गई है भ्रष्टाचार करके, आपके अधिकारी के वजह से यहाँ हुआ है, तो इसको जांच करके यहाँ पे जो पीडी में लाखों करोड़ों रुपया बाकी, इसको माफ़ करना चाहिए और जो मीटर जिसके पास नहीं उसको मीटर देना चाहिए। तो इसका भी शायद 13/11 को एक पत्र आया है कि 50% माफ है, लेकिन फिर भी मैंने उनको अभी एक पत्र और दिया है कि जिस तरह जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 2018 का एक सर्कुलर एमएससी बोर्ड निकाली थी कि जिसका लाखों रुपया बाकी है पीडी का, वो पीडी माफ और जो मुद्दल रकम है वो 5 इंस्टॉलमेंट में भरना। उस चीज़ को यहाँ के नेता लोगों ने और नेता लोगों के जो अधिकारी थे, उन्होंने लोग जनता तक ये नहीं कहा और लोगों ने उसमें भी चूक गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले तो टोरंटो को नेताजी भगाएं, हमारे आमदार खासदार साहब इनको यहाँ से हका लें। अगर हका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, जनता को सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ये चल रहा है, कभी एमआईएम पार्टी तो कभी राष्ट्रवादी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी जो एहतजाज कर रही है, ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं और इससे फायदा लोगों को नहीं है, नुकसान है। कानूनी हल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1995 के मुताबिक अगर किसी जगह पर कोई कंपनी आपको पसंद नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी पसंद नहीं है जनता को, तो वो अदालत में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करके ये फैसला ला सकती है कि उसको हटा दिया जाए। तो आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां, अगर ठीक है यहाँ पे इतनी सियासी जमातें हैं मुमरा में, सब अपने अपने तौर पर आपके मुताबिक भुनाने की कोशिश कर रही हैं इस मुद्दे को अभी, तो आखिर क्यों ये सब मिलकर एक साथ एक पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते टोरेंट के खिलाफ में? आखिर क्या वजह है, क्या इसकी? मुझे तो ऐसा पता चला है कि ये शायद सरकार में जो बैठे हुए हैं इनसे साठ गांठ हो गई है, इसलिए टोरंटो को शायद कैंसिलेशन भी हो सकता है, इसलिए ये अपना जो है एहतजाज करना और ये अपने क्रेडिट को भुनाने की कोशिश करने के लिए ये 21 तारीख को जो मुमरा और मुमरा बंद, कौसा बंद का जो ऐलान हुआ है, ऐसा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऐसा हो चुका है, पहले भी एक ऐसा मोर्चा निकल चुका, लेकिन उसके कोई असरात नजर नहीं है। तो मुझे ऐसा खबर है कि इसका जो है जनता को एक चीज का जो आक्रोश है, मैं नहीं कहता हूं
यहाँ का मीडिया कहती है, यहाँ का जनता कहता, यहाँ का बच्चा बच्चा कहता है। जिस तरह हॉस्पिटल में, जिस तरह कब्रिस्तान में, जिस तरह टीएमसी के ने, यानी काफ़ी यहाँ पे जो भी हुआ है उसके लिए हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसका हल जो है कानून के तौर से होना चाहिए, एहतजाज करने से कोई मतलब नहीं है। और मंत्री महोदय जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जो है सरकार में बैठे हैं, टोरंटो को यहाँ से भगाएं। और ये एहतजाज करना, ये जनता को तकलीफ देना, रोड पे निकलना अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया।